ओम श्री गणेशाय नमः। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ यानी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। आइए जानते हैं इस बार कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कब है, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्योंकि चतुर्थी का व्रत चंद्र देवता की पूजा करके और अर्घ देकर ही पूर्ण माना जाता है, इसलिए चंद्रोदय का समय और चंद्र देवता को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। क्योंकि इस बार चौथ के दिन भद्रा भी लग रही है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा और भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, ये भी आप जानेंगे। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी तिथि 3 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 11:21 से शुरू होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 4 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर 12:40 पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार और उदय तिथि के अनुसार इस बार 3 जुलाई दिन शुक्रवार को ही चौथ का व्रत रखा जाएगा, जो कि कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी रहेगी। व्रत सुबह से लेकर रात तक रहेगा। 3 जुलाई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:27 से 5:28 के बीच में कर सकते हैं। बहुत से भक्त दोपहर के समय भी भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इस दिन सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त होगा, तो इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन भद्रा काल सुबह 11:20 तक रहेगा। भद्रा काल 2 जुलाई दिन गुरुवार को रात 10:31 से प्रारंभ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा शुक्रवार को सुबह 11:20 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। वैसे इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। पाताल लोक में जब भी भद्रा का वास होता है तो वह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य इस दौरान आप कर सकते हैं। और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। शाम की पूजा आप शाम 7:22 से रात 8:24 के बीच में कर सकते हैं। 3 जुलाई शुक्रवार को चंद्रोदय होगा रात 10:20 पर। चौथ के दिन चंद्रमा देर से उदय होते हैं, इसलिए रात 10:20 के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। इस मौसम में बारिश के कारण अगर चंद्र दर्शन ना हो पाए या फिर आसमान में बादल हो, चंद्र दर्शन ना हो पाए, तो आप चांदी के बने हुए चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं यदि आपके पास है। नहीं तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र का पूजन करके भी आप व्रत पूर्ण कर सकते हैं। कृष्ण पिंगल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के कृष्ण पिंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस स्वरूप का वर्ण भूरा और काला माना जाता है। मान्यता है कि इस विशेष दिन भगवान श्री गणेश स्वयं अपने भक्तों के सभी दुखों और विघ्नों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तो जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखते हैं, उन्हें भय, भ्रम और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलती है। उनकी सभी बाधाओं का नाश होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। उन्हें लाल पुष्प, अक्षत, चंदन और प्रिय दूर्वा अर्पित करें। गणपति बप्पा को बूंदी के लड्डू या मोदक का भोग भी इस दिन लगाया जाता है। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें। चतुर्थी की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने और अंत में भगवान गणेश जी की आरती करें। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल और दूध से अर्घ अर्पण करें। ओम सह चंद्रमसे नमः कहते हुए चंद्रदेव की 3 बार परिक्रमा करें और अपना व्रत फलाहार ग्रहण करके खोलना चाहिए। इस व्रत में यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। एक समय ही फलाहार करने की सलाह दी जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली माताओं बहनों को जमीन से कोई भी कंदमूल नहीं उखाड़ना चाहिए, धरती नहीं खोदनी चाहिए और न ही कोई फूल पत्ती आदि काटनी चाहिए, न ही किसी पेड़ को काटना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन या नाखून, बाल इत्यादि काटने की भी मनाही होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।